हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके अपने यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को परसेंटेज के ऐसे 10 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो यूपी सुपर टेट, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेखपाल में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंकों से असफल हो गए तथा दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए, उसे उत्तीर्ण से 6 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो अधिकतम अंक क्या है। देखें, अब इसको क्या करेंगे, ये 30% और 40% जो दिए गए हैं इन दोनों का अंतर ले लेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे। 40% में से क्या करेंगे, 40% में से 30% घटा देंगे और इसी के बराबर आपका दिया है 6 और प्लस 6, एक आपको 6 अंक कम मिलते थे और दूसरे को 6 अंक अधिक मिलते हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 6 को जोड़ देंगे और यहाँ से 40% में से 30% घटा देंगे और उसी के बराबर कर देंगे। अब यहाँ से 40 में से 30 निकालेंगे तो 10% हो जाएगा। अब 10% होने के बाद यहाँ से 6 12 हो जाएगा। अब यहाँ 10%, 1% बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 12/10। तो 100% अगर निकालेंगे, मतलब टोटल छात्र कितने अंक प्राप्त हुए थे, तो वो देखना टोटल अंक कितने थे, तो 12/10 गुणे 100। यहाँ से 1 0 काट देंगे, ये हो जाएगा 12 गुणे 10 बराबर 120। तो ये आपका अधिकतम अंक कितने थे, तो अधिकतम अंक थे 120। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं। एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके अंक दोनों के अंकों के योग के 56% हैं, तो उनका प्राप्तांक क्या होगा। दोनों के अंकों का योग, इसको सॉल्व देखेंगे कैसे करते हैं। यहां से कह रहे हैं, पहले मान लेते हैं कि पहले छात्र का प्राप्तांक कितना था, x था। पहले छात्र का प्राप्तांक कितना था, x था और दूसरे का 1 को ज्यादा था, तो x कितना हो जाएगा, x प्लस 9 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है, एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 56%, उसके दोनों के, इसका मतलब कह रहा है x प्लस 9 के बराबर इन दोनों का योग, तो x प्लस 9 इन दोनों के योग का 56%, तो 56 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे, 100 को इधर लाएंगे, किधर, लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, तो 100 इंटू एक्स प्लस 9 बराबर 56 को यहीं रहने देंगे, 56 में फिर 2x प्लस 9। यहाँ से क्या करेंगे, x और x 2 है तो दोनों को जोड़ लेंगे, 2x प्लस 9 हो जाएगा। इसका फिर आपस में गुणा कर देंगे, 100x प्लस 900 बराबर 56 दूना 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11x और फिर 56 गुणे 9, इसको ऐसे रहने देंगे। अब यहाँ से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, गुणा कर देते हैं। इसका गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 54 के 4, 5 हासिल और 9 बचे 45 और 4 45 4 49, यह आ जाएगा 494। अब क्या करेंगे, 112x माइनस
100 एक तरफ कर लेंगे, यक्स को एक तरफ कर लेंगे और 900 माइनस 494 को एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ इधर आ जाएगा x 12x, 112 में से 100 निकाल देंगे तो हो जाएगा 12x बराबर 90 में से 900 में से 494 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6, और ये 6 हो जाएगा, यहाँ 9 0, 900 हुआ 56 हुआ, इसको गुणा करने 9 छक 54 के लिए 4, 5 हाथ से 9 छक 54 के लिए 4, 5 हाथ से 9 पचे 45, 45 5 50 हो रहा है, सॉरी 45 50 हो रहा है। यहाँ इसको मिटा देंगे, कितना हो जाएगा प्लस 504 आ जाएगा गुणा करने पे। अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 396, घटाने के बाद में आ जाएगा 396, तो यक्स बराबर आपका वैल्यू आ जाएगा 33। 396 में से क्या करेंगे 12 का डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 33। तो क्या कह क्या रहा है, उसका प्राप्तांक क्या होगा, तो ये हो जाएगा टोटल कह रहा है कितना हो जाएगा, तो कितना है x प्लस 9 है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 33 प्लस 9, इसको जोड़ने 42 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका एक 42 हो जाएगा और दूसरा 33 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 33। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन का, एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। यदि 17% छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। तो एक वेन आरेख बनाएंगे, एक वेन आरेख बना लीजिए ऐसे। अब एक कह रहा है हिंदी, ये आपका हिंदी हो गया, और दूसरा क्या है अंग्रेजी है। तो एक 52 है और दूसरा 42 है, तो ये दोनों कॉमन में जो है वो 17% है। तो यहाँ लिखेंगे 17%, यहाँ लिख लेंगे 17%। अब 52 क्या करेंगे, 52 में से 17 घटा देंगे, 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 5 गए 7, 12 में से 7 गए 5, और 4 में से 1 गए 3, तो ये आपका 35% हो जाएगा हिंदी, क्योंकि ये टोटल मिला के कितना होना चाहिए 52 होना चाहिए, तो टोटल मिला के 52 हो जाएंगे। अब इधर 42% कह रहा है, 42 तो 17 में से 42 में से 17 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 12 में से 7 गए 5 और 3 में से 1 गए 2, तो यहाँ हो जाएगा 25%। अब क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों को जोड़ेंगे। ये कौन है, ये पास छात्र हैं, क्या असफल होने वाले छात्र हैं, असफल होने वाले। ये कौन है, असफल होने वाले छात्र। अब इसको क्या करेंगे, 35 प्लस 17 प्लस 25, इस सबको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 5 5 10, 10 5 15, 15 2 17, 1 और 3 1 4 5 6 1 7, 77। अब ये इतने जो हैं फेल हुए हैं, क्या हैं फेल हुए हैं, ये आपके 77% फेल हुए हैं। तो पास कितने हुए, तो 100 में से क्या करेंगे 77 घटा देंगे तो हो जाएगा 23%। कितना हो जाएगा 23%। 23% कौन है, कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए, तो कितने हुए 23% सफल हुए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसमें देखेंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। यहां देखें कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, अब यहां पर देखेंगे ये 70% छात्र क्या है, 70% छात्र क्या होते हैं, बोल लेते हैं, क्या होते हैं, हिंदी में बोल लेते हैं। तो एक तो कितने नहीं बोल पाते हैं, ना बोलने वाले, ना बोलने वाले, ना बोलने वाले कितने हो जाएंगे हिंदी में, तो 30%। और फिर क्या 65% छात्र क्या है, पहला अंग्रेजी, सॉरी पहला क्या है, अंग्रेजी है, पहला अंग्रेजी है, ई लिख देंगे। और दूसरा ना बोलने वाले हिंदी कितने हो जाएंगे, 65% छात्र क्या होते हैं, बोल लेते हैं। तो ना बोलने हो जाएंगे कितने, 35%, कितना हो जाएंगे 35%। और दोनों नहीं बोल पा रहे हैं कितने, 27%, दोनों नहीं बोल पा रहे हैं 27%। तो इसको बीच में लिखेंगे 27%, और इसको एक बैन आरेख बनाएंगे। और ऐसे पहला आपका इंग्लिश है और दूसरा हिंदी है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 27 में से 30 में से 27 निकालेंगे, 3 इधर हो जाएगा 3%। और यहाँ 35 है, 35 में से 27 निकाल देंगे, 35 में से 27 निकालेंगे तो 8%। अब ये कौन से हैं, ये ना बोलने वाले हैं, ना बोलने वाले मतलब दोनों नहीं बोलने वाले, दोनों नहीं बोलने वाले, बोलने वाले। अब क्या करेंगे, इन दो सबको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे 27 कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए 3 + 27 और +8, इस सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा 38%। 38% ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं नहीं बोल पाते हैं। अब बोलने वाले कितने हैं, बोलने 100 में से आपको क्या करना है, 38 घटा देना है। तो घटाने के बाद आपका आ जाएगा कितना, 62%। तो 62% ऐसे छात्र हैं जो दोनों भाषाएं बोल लेते हैं। तो 62%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में 25% छात्र असफल हो जाते हैं और केवल 450 छात्र सफल होते हैं, तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या बताइए। टोटल छात्र कितने हैं, x हैं, मतलब हमको नहीं पता, चलो छोड़ दे। अब कह रहा है 25% असफल होते हैं, तो सफल कितने होते हैं, 75%। और 75% की वैल्यू दे रखा है 450, तो 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे 450 बटे 75। फिर उसके बाद में अगर 100% संख्या टोटल पूछ रहा है तो 100% कितनी संख्या थी, तो 450 बटे 75 और गुणे 100। अब इसको काट दीजिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 3 पचे 15 और 15 चौका 60। तो 100% कितने हो जाएंगे, मतलब टोटल संख्या कितने हो जाएंगे 60, 600। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में 40% छात्र फुटबॉल तथा 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। यदि 10-18% छात्र कोई खेल नहीं खेलते तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों खेल खेलते हैं। इसको देखेंगे, 96 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है, एक विद्यालय में 40% छात्र फुटबॉल और 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 18% छात्र कोई खेल नहीं खेल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर 40% कौन ऐसे हैं जो खेल रहे हैं, और हमको निकालना है कितने प्रतिशत छात्र दोनों खेल खेले हैं।
इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये 18% है। छात्र कोई नहीं खेल रहे हैं, मतलब ना क्रिकेट खेल रहे हैं फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ से पहले हम 40% छात्र खेल रहे हैं, तो ना खेलने वालों की संख्या पहले, तो 40% नहीं खेल, टोटल 100 होते हैं, 40% छात्र नहीं खेल रहे हैं, तो बच्चे कितने, 60%। 60% क्या है, फुटबॉल या फुटबॉल हो जाएगा। और ये 50% है, तो 50 ये आपका 50 हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा, क्रिकेट हो गया। अब ये क्या हो गए, ये ना खेलने वाले हो गए। और ये टोटल कितना है, 18%। तो इसको क्या करेंगे, पहले बीच में 18 लिखेंगे और वैन आरेख बना देंगे। और क्या करेंगे, 60 में से 18 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 60 में से 18 घटा दें तो 10 में से 8 गए 2, 5 में से 1 गए 4, तो ये हो गया 42। और 50 में से 18 घटा देंगे, 50 में से 18 घटा दें, 10 में से 8 गए 2, 4 में से 1 गए 3, ये हो गया 32। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लीजिए, क्या करें, इसको जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 42, 18, 32, 8 2 10 2 12, एक हाथ से 4 5 5 3 8, 8 1 9, 92%। 92% ऐसे हैं जो मतलब आपको ना खेलने वाले हैं, 92% ऐसे हैं जो नहीं खेलते हैं। तो खेलते कितने हैं, सिर्फ 8% खेल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखें, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। इसका मतलब लड़कियों की जो संख्या है लड़कों से 20% अधिक है। तो गर्ल और बॉय, ये 120 है, तो ये अगर 100 है, यही कह रहा है। ये कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 66 है। तो इन दोनों को क्या रेशियो, इसको काट सकते हैं, ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, 5 से काटने 5 काटना, यहां से क्या करेंगे, ये 120 है और ये 100 है, 20%, 1 0 इसको काटे, 1 0 इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 2 से काटने 5 हो जाएगा और इसको काटेंगे 6, 6 अनुपाते 5 हो गया। कह रहा है कक्षा में लड़कों की कुल, कक्षा में छात्रों की संख्या 66 है, तो 6 5 11, कितना 11, 6 5 11 हो जाएगा। यहाँ 6 5 11 हो जाएगा। 11 यूनिट की वैल्यू दिया है 66, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी आपका, 66 बटे 11, 11 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 6, 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब पूछ रहा है 4 लड़की, तो इसमें 6 का इसमें गुणा कर देंगे, 6 का गुणा करेंगे 36 हो जाएगा, और इसमें भी 6 का गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 हो गया, ये हो गया। फिर कह रहा है यदि कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाएं, 4 लड़कियां और आ जाएं, मतलब 36 को 4 जोड़ देंगे, 36 में क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। तो रेशियो कितना हो जाएगा, तो 40 अनुपाते 30 हो गया। रेशियो में 0 0 काट देंगे तो आपके यहाँ 4 अनुपाते 3, तो 4 अनुपाते 3 के अनुपात में कौन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्यालय में 2 सालों में क्रमशः 100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं। उनमें से क्रमशः 75% और 60% छात्र सफल होते हैं। तो सफलता की औसत दर ज्ञात कीजिए, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ से पहले हमको क्या करेंगे, 100, पहला क्या है 75%, तो 75 बटे 100, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 75 छात्र, और ये आपका 75 है, ये आपका 75 है, तो इसको भी निकाल लेंगे। तो 75 गुणे 60 बटे 100, इसको काट देंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 करने 5, 5 25, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा
15 तिया 45। इसका मतलब ये दोनों क्या है क्या होते हैं, सफल हो जाते हैं। अब इन दोनों का औसत है, ये टोटल कितना है 75, औसत कितना है 100, और इन दोनों को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 175, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका परसेंटेज हमको निकालना है तो ये हो जाएगा 120। तो 120 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का हम गुणा कर देंगे, और गुणा करेंगे 25 से काटें, 25 सत्ते 175, और 25 चौका 100, ये हो जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा 12 चौक 48, 480/7। इसको आपके सही बटे में लिख सकते हैं कितने, 68 सही 4/7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखें, 199 का क्वेश्चन है। एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 35% अंक प्राप्त करते हैं। यदि उसे 200 अंक प्राप्त होते तो वह 10 अंकों से असफल हो जाता है, तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको 99 का क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 35% अंक चाहिए थे। कितने चाहिए थे, 35। टोटल पूर्णांक कितने हैं, पूर्णांक कितना मान ले, पूर्णांक मान लेते हैं x है, तो x का 35%। यदि उसे 200 अंक प्राप्त होने थे, क्या कर रहा है, 200 अंक प्राप्त होने थे और वो 10 अंकों से असफल हो गया, तो अगर हम 200 में 10 जोड़ देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 35 के बराबर हो जाएगा, 35% के बराबर हो जाएगा। अब इसी को काट लेंगे, 5 से काटे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 से काटेंगे 7 त्रिक 21, 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 30 गुणे 20, तो ये हो जाएगा 600। तो पूरा अधिकतम पूर्णांक कितने थे, तो 600 थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है देखें। एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 5 अंकों से असफल हो जाता है, जबकि दूसरे प्रतियोगी को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे पूर्णांक से 10 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, तो पूर्णांक का क्या होगा। सेम पहला क्वेश्चन की टाइप में ये भी क्वेश्चन है। पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 40% में से 30% घटाएंगे तो 10% बचेगा, और 10% की जो वैल्यू कितना हो जाएगी, 5 और 10 दोनों को जोड़ लेंगे तो हो गया 15। तो 1% की वैल्यू आपका हो जाएगा 15/10। तो 100% मतलब पूर्णांक कितने थे, 100% कितना, तो 15 गुणे 10 गुणे 100। अब यहाँ से 1 0 नीचे 1 0 ऊपर काट देंगे तो ये हो जाएगा 150। तो 100% कितना था, 150। इस तरह से मेरा वीडियो 200 तक का क्वेश्चन समाप्त हुई। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।